कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों का सिद्धांत। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को हम किससे वेव फंक्शन फाई से शो करते हैं। यहाँ पे हमारे काम की चीज है ये डेफिनेशन कि ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। तो एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड देयर न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक रीजन है, एक स्पेस है, एक जगह है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रहती है और उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसी कोई जगह या स्पेस जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, वो कहलाता है ऑर्बिटल। अब हमको पढ़ना है कि जैसे कि एग्जांपल है इन हाइड्रोजन एटम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम इज स्फेरिकल रीजन। तो जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन को मान ले तो हाइड्रोजन का एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ये डायग्राम बना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मैक्सिमम इन स्फेरिकल रीजन, अधिकतर उसके चारों तरफ गोलाकार जगह में वो मिलता है। हेंस द रीजन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए इसको हम हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल कहते हैं। अब हमको देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज द डिफाइंड फॉर एनी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, देयरफॉर ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निश्चित एनर्जी लेवल पे के ऑर्बिटल पे मूव करता है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस एनर्जी लेवल की या एंगुलर मोमेंटम की एक निश्चित वैल्यू होती है। एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। तो एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम हम कैसे देख सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव करता है। अब हमको देखना है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? Electrons of different atom are located as a specific distance from the nucleus and have a defined amount of energy। हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं न्यूक्लियस से और एक निश्चित एनर्जी लेवल पे वो मूव करते हैं। स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम इन्हीं दो प्रॉपर्टी से शो करते हैं कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है और कितनी एनर्जी वाले ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है। पॉसिबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नो बाय क्वांटम मैकेनिकल लॉ। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट की यानी उसकी अवस्था की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम क्वांटम मैकेनिकल लॉ के थ्रू शो करते हैं। हैज द नंबर यूज्ड आर कॉल्ड द क्वांटम नंबर। उस क्वांटम मैकेनिकल लॉ के लिए जिन नंबरों को हम यूज करते हैं उनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देयर क्वांटम नंबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन व्हाइल फोर्थ क्वांटम इज फाउंड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक से हमको पता चलता है कि 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन से है? ईच इलेक्ट्रॉन इट नो बाय 4 स्पेशल क्वांटम नंबर, दीज आर द फॉलोइंग। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 क्वांटम नंबर में हो सकता है। ये 4 कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक या फिर चुंबकीय क्वांटम नंबर और स्पिन या चक्रण क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। जैसे एक डायग्राम बना है, इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग ऑर्बिटल बने हैं। तो n = 1, तो ये कौन सा है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? ये एनर्जी लेवल दिखाता है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को शो करता है कि वो कितनी दूरी में है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं किससे? कि कितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उस जगह में। ठीक है, दीज नंबर डिनोटेड द एनर्जी लेवल वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये जो है वो क्या करता है? एनर्जी लेवल को शो करता है। जैसे ऑर्बिट विद n = 1 2 3 4 etc आर डिनोटेड बाय द k एलिमेंट। तो अगर n = 1 है तो वो उसको हम k कहेंगे, n = 2 है तो उसको हम l कहेंगे। जैसे ये n = 1 है यानी अगर हम n को 1 मान ले तो वो एनर्जी लेवल k कहलाएगा, 2 मान ले तो l कहलाएगा, 3 मान ले तो m और 4 मान ले तो n। ठीक है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीज। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, दूर वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। द नंबर n विच डिनोटेड द एनर्जी लेवल इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n = 1 मीन्स द नियरेस्ट एनर्जी लेवल। अगर हम n = 1 रखते हैं तो इसका मतलब है वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला एनर्जी लेवल है। 2 रखते हैं तो इसका
इसका मतलब है कि वो सेकेंड नंबर में है, इस तरीके से दिखाया जाता है। हैज द क्वांटम नंबर शो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो वो है जो एनर्जी लेवल को शो करता है और न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल के डिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट आता है सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, द वैल्यू ऑफ एल गिवन द सब लेवल और सब सेल इन विच द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, तो जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिटल में लोकेट है या फिर जिस भी ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा है उसके अंदर की सब सेल, ऑर्बिटल में जो सब सेल होंगी उसको रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट आल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल इन विच द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, ये क्या है, ये जो है वो शो करता है कि जिस ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा है उसका शेप कैसा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल मे बी 0, 1, 2, 3, दीज क्वांटम नंबर आर रिलेटेड विद द सबसेल सिंबल एज फॉलो, तो ये जो एल की वैल्यू है वो 0 से लेके 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है और ये जो है वो ऑर्बिटल के शेप को शो करता है। जैसे एल वैल्यू अगर 0 हुई तो इसका मतलब है कि शेप जो होगा वो एस होगा, अगर 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा, 4 है तो जी और 5 है तो एच, इस तरीके से ये उसके शेप को शो करता है। देयरफॉर द सबसेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर, लाइक व्हेन एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विल बी इन डी सबसेल, इसका मतलब है ये किसी भी सबसेल को शो करता है। अगर क्वांटम नंबर अगर एल इक्वल 2 आता है तो ये जैसे यहाँ पे टेबल पे दिया है, अगर एल इक्वल हम 2 रखते हैं तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है उसके लिए सबसेल क्या होगी, डी, इसका मतलब वो डी सबसेल में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन अ सेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे सबसेल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। दिस इज एन ऑर्बिटल ऑफ एन क्वांटम नंबर, देयर विल बी एन सबसेल, अगर कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एल है तो इसका मतलब है उसमें सबसेल भी एन ही होंगी। दस एल में हैव ऑल द पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1 हुज टोटल इन एन, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड, ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जीमन इन 1896 observed that when a magnetic field is applied on a source producing spectral line, the spectral line gets split into several fine line, तो जीमन ने 1896 में ये ऑब्जर्व किया कि जब भी अगर हम किसी एटम में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत से स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलती हैं और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं वो बहुत सी छोटी छोटी लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। दीज फिनोमिना इज कॉल्ड द जीमन इफेक्ट, और यही जो घटना है उसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। टू एक्सप्लेन द इफेक्ट वन मोर क्वांटम नंबर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम इज इंट्रोड्यूस, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर बहुत सी हमको स्पेक्ट्रम मिलते हैं और स्पेक्ट्रम लाइन छोटे छोटे लाइन में टूट जाती हैं, इसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। और इसी जीमन इफेक्ट को शो करने के लिए एक और क्वांटम नंबर बनाया गया है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और इसको स्मॉल एम से डिनोटेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस an original line is the spectrum under the influence of the magnetic field split for the quantum number small m and gets oriented in different direction, तो इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ओरिजिनल लाइन जो होती है स्पेक्ट्रम की वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से अलग अलग छोटी छोटी लाइन में टूट जाती हैं और इसको हम स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन को शो करती हैं। इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल ड्यू टू चेंज इन देयर एनर्जी स्टार्ट रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन में हम एनर्जी लगाते हैं तो वो अपनी सेल में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है। This orientation of electron is represented by the magnetic quantum number, और इलेक्ट्रॉन के इसी अभिविन्यास को या स्थिति को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ m में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जैसे कि हमने पढ़ा था किसमें सेकंड वाले में एजीमुथल में, उसमें 0 से लेकर 1, 2, 3 होती है, वैसे इसमें स्मॉल m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सबसेल में बी डिटरमाइन, इसके जरिए हम सबसेल को डिटरमाइन कर सकते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल डिपेंड अपॉन द एजीमुथल क्वांटम नंबर l, टोटल number of orbital in a subcell that is for azimuthal quantum number L, the total possible value of m are 2l plus 1, तो इसमें क्या है कि ये
एजीमुथल क्वांटम नंबर के जरिए अपने आप को शो करता है। इसमें जो सब सेल है उसको शो करने की वजह से एल की पॉसिबल वैल्यू के जरिए अपने आप को शो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2l+1 को ये शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से शो करते हैं। दिस क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाई एस नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट बट अराइज फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस। क्या होता है कि इसको स्मॉल ए से शो करते हैं और इसको हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के जरिए ये वेव्स को शो नहीं कर सकता। इसको स्पेक्ट्रल एविडेंसेस के लिए हमको स्पेक्ट्रल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोशन अबाउट द न्यूक्लियस आल्सो रोटेटेड और स्पिन अबाउट इट्स वन एक्सिस। जो जैसे कि बहुत से प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सन के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, मूव करता है। तो द स्पिन कैन बी एदर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्पिन करता है वो अपने एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। द स्पिन क्वांटम नंबर एंड हैव ओनली 2 वैल्यू विच आर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक्सिस पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, +1/2 और -1/2। द +1/2 वैल्यू इंडिकेटेड क्लॉकवाइज। अगर +1/2 है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगी और अगर -1/2 है तो वो एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगी। इसको इस तरीके से एरो के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।